थी। आम जनता में कुछ खुसुर फुसुर थी। आज कोई मिस्त्री आया है, बड़ा चालाक बताया जाता है। कहता है कि वह बीरबल से ज्यादा अक्लमंद है। अकबर महान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर तेज और आंखों में जिज्ञासा की चमक। बाईं ओर बीरबल खड़े थे, हाथ जोड़े, होठों पर वही मुस्कुराहट जो अक्सर किसी न किसी चाल में छिपे जवाब का इशारा करती थी। तभी दरबार का द्वारपाल बोला, हुजूर, वो मिस्त्री हाजिर है जो बीरबल को चुनौती देने आया है। अकबर ने इशारा किया, उसे अंदर बुलाओ। दरबार के द्वार खुलते हैं और अंदर आता है एक लंबा सांवला आदमी। कपड़ों से तो साधारण दिखता था, पर चाल से साफ झलकता था कि उसमें आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही है। उसने सिर झुकाया और बोला, सलाम है बादशाह सलामत को, और सलाम है दरबार के अक्लमंद बीरबल को। अकबर ने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मिस्त्री बोला, जहां पनाह, मेरा नाम मुराद है। मैं शाही मिस्त्री हूँ, महलों की दीवारें बनाता हूँ, गुंबद खड़ा करता हूँ, पत्थर को बोलता करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं दिमाग से भी उतना ही माहिर हूँ जितना अपने औजारों में। सुना है बीरबल अक्ल के बादशाह हैं, तो आज मैं उन्हें चुनौती देने आया हूँ। दरबार में खुसुर फुसुर मच गई। कुछ लोग हंसे, कुछ बोले यह मिस्त्री पागल लगता है। पर अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह, हमारी सल्तनत में जो चुनौती देने की हिम्मत रखता है उसका स्वागत है। बोलो मुराद मिस्त्री, तुम्हारी चुनौती क्या है? मुराद बोला, जहां पनाह, मेरी चुनौती सरल भी है और कठिन भी। मैं बीरबल को एक काम दूंगा, अगर वह उसे हल कर ले तो मैं हार मान जाऊंगा। लेकिन अगर वह न कर सका तो मैं इस दरबार में साबित कर दूंगा कि बुद्धि सिर्फ दरबारी कपड़ों में नहीं, हथौड़ा चलाने वाले हाथों में भी बसती है। अकबर ने कहा, बीरबल क्या कहते हो? बीरबल ने धीरे से झुककर कहा, जहां पनाह, चुनौती चाहे लोहे की हो या लकड़ी की, बीरबल पीछे नहीं हटता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है मुराद, अपनी चुनौती बताओ। मुराद ने अपनी कमर से एक नाप की रस्सी निकाली और जमीन पर खींच दी। फिर कहा, जहां पनाह, मैंने इस महल के बाहर एक दीवार बनाई है, बड़ी मजबूत, ऊंची और सीधी। मेरी चुनौती है कि बीरबल बिना उसे तोड़े, बिना उसे छुए, उसे गिरा दें। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, पर अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या ये मुमकिन है? मुराद ने सिर उठाया, जहां पनाह, अगर बीरबल इतने अक्लमंद हैं तो उन्हें रास्ता निकालना होगा। अकबर बोले, बीरबल, 3 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। सोचो और बताओ कैसे गिराओगे वो दीवार। बीरबल ने हाथ जोड़े, हुजूर, आपकी इजाजत हो तो मैं आज ही कोशिश कर लूं। अकबर ने इशारा किया, जाओ देखो उस दीवार को। महल के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। सब उस दीवार को देख रहे थे, वाकई शानदार थी। पत्थर इतने बराबर लगे थे कि लगता था जैसे दीवार नहीं, एक ही पत्थर का टुकड़ा हो। मुराद गर्व से बोला, देखो बीरबल साहब, ये है मेरी कला। अब बताइए, बिना छुए कैसे गिराएंगे? बीरबल ने दीवार को गौर से देखा, चारों ओर घूमे, कुछ देर सोचते रहे। फिर बोले, मुराद भाई, आप सच में बहुत हुनरमंद हैं। मुराद हंस पड़ा, हुजूर, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन अब बताइए गिराएंगे कैसे? बीरबल ने कहा, कल सुबह दरबार में मिलते हैं, मैं तब जवाब दूंगा। अगले दिन दरबार में फिर वही भीड़ थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, दीवार गिरी या नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, गिरी भी और नहीं भी। अकबर ने हैरानी से पूछा,
मतलब? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने उस दीवार को नहीं छुआ, लेकिन मैंने मुराद से कहा कि उसके सामने एक और दीवार बनवाओ, बस जरा सी टेढ़ी। जब उसने नई दीवार खड़ी की तो पुरानी दीवार को गिराना पड़ा क्योंकि उसके सामने नई जगह चाहिए थी। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर भी मुस्कुरा उठे। वाह बीरबल, मतलब तुमने दीवार को बिना छुए गिरा दिया, और वो भी उसी मिस्त्री से गिरवाई जिसने उसे बनाया था। मुराद का चेहरा उतर गया, पर बीरबल ने नम्रता से कहा, भाई मुराद, तुम्हारी कला सच में काबिले तारीफ है।